अब हम सिग्नल्स को ढूंढ रहे हैं। जब वो मिल जाएंगे तो हमें नजदीकी लोकेशन का पता चल जाएगा। तुमने जो किया है पता है किसके साथ किया है? कौन? तेरे लिए शॉकिंग है। तबीयत खराब हो या किसी की डेथ हो जाए तो कैसा माहौल हो जाता है ना परिवार का, किसी का कुछ करने का दिल ही नहीं करता। ऐसे में अब सोचिए उन बच्चों का क्या हाल होता होगा जिनके माता पिता गुजर जाते हैं और माता पिता के अलावा बच्चों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं था। यकीनन आप रोना धोना और परिवार का बिखर जाना ही इमेजिन कर रहे होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली लाइल और एरिक के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लाइल 18 साल का था और एरिक 21 साल का था जब उनके माता पिता सड़क पर बेहाल होकर मरे हुए मिले। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि उन दोनों का मर्डर एक या दो लोगों ने नहीं बल्कि मिलकर किसी बड़े गैंग ने किया है, क्योंकि जिस बेरहमी से उन्हें मारा गया था और जैसे जैसे निशान उनके शरीर पर थे वो डेफिनेटली 2 या 3 लोगों का काम नहीं था। पुलिस काफी घबराई हुई थी क्योंकि बच्चों को ये बताना काफी ज्यादा शॉकिंग होने वाला था और उन्हें नहीं पता था कि दोनों के बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। डरते हुए जब पुलिस ने लाइल और एरिक को ये खबर सुनाई तब लाइल और एरिक का कुछ रिएक्शन ही नहीं था, बल्कि वो तो नॉर्मल से भी ज्यादा खुश थे और अगले ही दिन शॉपिंग पर चले गए। आखिर ऐसा क्यों किया लाइल और एरिक ने? क्या वो अपने माता पिता से प्यार नहीं करते थे? ये सब देखने के बाद पुलिस को और भी ज्यादा शक होने लगा और उन्होंने बड़ी मुश्किल से सरकार से उस एरिया की फुटेज अरेंज करवाई। सीसीटीवी फुटेज में जो उन्हें देखा वो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सीसीटीवी फुटेज में ये दिखाई दिया कि लाइल और एरिक के माता पिता रात के करीब 10 बजे काम से वापस आ रहे थे जब लाइल और एरिक उनके घर में घुसने से पहले ही उन्हें ग्रीव करने बाहर निकल पड़ते हैं और एकदम से उनके गले लग जाते हैं। माता पिता भी एकदम खुश होकर उन दोनों को वापस गले से लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो गले मिल रहे होते हैं लाइल और एरिक की जेब में चाकू होता है और वो पकड़कर अपने माता पिता की पीठ पर चाकू ठोक देते हैं। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई और लाइल और एरिक को कोर्ट में बुलाया गया, जिसके बाद कई सारे ट्रायल्स हुए और उनसे कई सारे सवाल पूछे गए। छोटी उम्र होने के कारण उन्हें ज्यादा टॉर्चर तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उन्हें काफी ज्यादा प्रेशराइज किया गया। पर लाइल और एरिक ने किसी चीज का कोई जवाब ही नहीं दिया। करीब 1 हफ्ते के ट्रायल्स और 1 हफ्ते के लगातार सवाल जवाब के बाद जज ने अपना डिसीजन सुनाया और लाइल और एरिक को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। लाइल और एरिक आज तक अपनी ये सजा भुगत तो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उन दोनों ने ये काम क्यों किया और क्या है उनके माता पिता की हत्या के पीछे का कारण। तो ये थी लाइल और एरिक की मिस्टीरियस स्टोरी और माना जा रहा है कि बड़े मियां छोटे मियां के आने वाले सीक्वल में भी ऐसे ही 2 भाइयों की कोई क्रिमिनल स्टोरी देखने को मिल सकती है, जहां 2 भाइयों में आपस में बेहद प्रेम होगा और दोनों किसी एक के अगेंस्ट गैंग अप हो जाएंगे। वेल दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।